नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के 66 केवी के सबस्टेशन भी आए भू धसाव की जिद पे। 11 और 12 जनवरी तक उत्तरकाशी एवं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ विद्युत विभाग के बाहर दिया धरना। स्वामी विवेकानंद जयंती पर मैराथन का हुआ आयोजन। नशे में धुत युवक को नो एंट्री जोन में तेज रफ्तार से कार दौड़ाने पर किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर पुलिस ने मनाया 33वां यातायात सप्ताह। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टा लगाने वाली गैंग के 8 सदस्य गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में क्रिकेट मैच पर करोड़ों का ऑनलाइन सट्टा लगाते गैंग के 8 सदस्यों को न्यू मसूरी रोड मालसी स्थित एक घर से, जहां वो गुवाहाटी में चल रहे भारत व श्रीलंका के क्रिकेट मैच का ऑनलाइन सट्टा लगा रहे थे, गिरफ्तार किया गया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। हमारे कल एसओजी और थाना राजपुर की पुलिस टीम ने और थाना राजपुर के संयुक्त प्रयासों से एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग को इंटरसेप्ट हमारी टीम ने किया, जिसमें 8 लोग हैं और जो ऑनलाइन सट्टा का काम करते थे। ये लोग मालसी डियर पार्क के पास में किसी के मकान में पिछले 1 महीने से रह रहे थे और जब हमको इसकी जानकारी हुई तो हम लोगों ने हमारी टीम ने इसमें एसपी क्राइम और एसपी सिटी के नेतृत्व में और वहाँ के सीओ डालनेवाला के नेतृत्व में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसमें 8 लोगों की 8 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इसमें से जो छत्तीसगढ़ के हैं, 1 चमोली का और 5 मुजफ्फरनगर का रहने वाले हैं। ये लोग ऑनलाइन सट्टा करने के बहुत प्रोफेशनली बहुत साउंड हैं, मतलब इनको अच्छी जानकारी है और इनके ये था कि 1 महीने में कम से कम 5 से 5.5 करोड़ की जो है ये ट्रांजेक्शन इन्होंने किया है। प्रतिदिन लगभग 15 लाख का जो है ये ट्रांजेक्शन करते थे और इनके पास से 5 लैपटॉप LED 2, 21 मोबाइल फ़ोन जिनके माध्यम से ये क्लाइंट से संपर्क करके ऑनलाइन सट्टा का काम करते थे, वो बरामद हुआ है। 13 मोबाइल फ़ोन इनके पर्सनल हैं जिनसे कि क्लाइंट से बात करके उनसे अपने संपर्क साधते थे और 3 पासबुक हैं, चेकबुक 5 हैं, ATM, डेबिट कार्ड और वीज़ा कार्ड 14 हैं। कुछ मोबाइल फ़ोन के एक्सेसरीज हैं, चार्जर वगैरह, ये अन्य बरामद हुए हैं। इस पूरी टीम को मेरे तरफ से 25,000 का इनाम। और ये लोग पिछले 1 माह से यहाँ कार्यरत थे और इनसे संबंधित में बहुत सारी चीज़ें और अन्य जानकारी हम लोग कर रहे हैं। इनके लगभग 15 हमने अकाउंट आइडेंटिफाई किया है जो कि जिसमें फ्रीज करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, एक पहली मर्तबा जनपद देहरादून में 100 ग्राम हीरोइन की बरामदगी हुई है, जिसमें कि जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 10 लाख कीमत इसकी आंकी गई है। इसमें एक नाबालिग बच्चा है, नाबालिग लड़का है मध्य प्रदेश मुरैना का और वो यहाँ बेचने आ रहा था। तो इस केस में उसको इंटरसेप्ट किया गया। एसओजी और थाना रेस्केस के हमारी टीम ने और इस पूरी टीम को मेरी तरफ से 10,000 की नाम। जोशीमठ में भू धसाव के चलते गंभीर स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद स्थलीय निरीक्षण करने केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट वहां पहुंचे और सर्वे कर मीडिया से वार्ता करते हुए बताया। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भी पहली प्राथमिकता देते हुए हर संभव मदद करने की बात कही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं ठीक है, वो आ गई बात, कह दिया ना, सभी लोग कह रहे हैं नहीं लिया सामने। तो एक बात पर कोई एक बोलेगा, कोई दूसरा बोलेगा, चलो माना गलती हो गई, लेकिन रेमेडी क्या है आज? इस समय तो कोई रेमेडी नहीं है। इस समय तो बचाना पहला कर्तव्य है। इसलिए इस समय हर व्यक्ति को बचाना और जोशीमठ को बचाना पहला कर्तव्य हमारी सरकार का है। माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ की मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हों, जगह जगह की पल पल की खबर ले रहे हों, यहाँ का अंतर्मन यही कह रहा था उत्तराखंड का कि सभी कच्चे पहाड़ों की सर्वे कराएं और सीधे सीधे हमारी मन की बात जानते हुए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि सभी जगह करवाइए। मुख्यमंत्री स्वयं देख रहे हैं।
हम लोग कार्यकर्तागण वहाँ गए ही हैं। कल दिन भर मैं पूरा रहा, एक एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली देखा है। वहाँ के अंतर्मन की जो पीड़ा है उसको समझा है, माताओं बहनों से मिले हैं। इस समय मनोबल बढ़ा के रखना है, बाकी जो हो रहा है वो तो हो गया, लेकिन सरकार सब चीज़ों की भरपाई करने के लिए तैयार है हर समय। देखिए, जोशीमठ की घटना को आप सब लोग जानते हैं और मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने तुरंत जो है वहाँ सर्वे की टीम भेजी है, SDRF की टीम भेजी है, जल संसाधन मंत्रालय की टीम वहाँ पे भेजी है। मुख्यमंत्री जी तुरंत वहाँ गए हैं, मैं भी सीधे वहाँ गया और सर्वे रिपोर्ट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आ जाएगी। पूरी सर्वे वहाँ की हो गई है और जो भी सर्वे कहेगा उस पर सरकार निर्भर करेगी कि वहाँ करना क्या है। लेकिन अभी तत्कालिक दृष्टि से लगभग 613 मकान जो वहाँ पे दरारें आ गई थी उनको जो है उनके जहाँ भी उन्होंने कहा शिफ्ट करने के लिए हमने वहाँ पे कर दिए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था उनके सब लोगों की गई है और मैं कह सकता हूँ इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार जो है जोशीमठ की जनता के साथ खड़ी है। आपने देखा होगा कि कल हमारे माननीय सांसद भी वहाँ गए थे, माननीय अजय भट्ट जी भी वहाँ गए थे और तत्काल सरकार ने वहाँ का संज्ञान लिया है और जो भी अच्छा से अच्छा होगा वो किया जाएगा। जोशीमठ भूधसाव के चलते उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के 66 kV के सबस्टेशन भी भूधसाव की जद में है। स्थलीय निरीक्षण करने के बाद हल्द्वानी पहुंचे पिटकुल के MD PC ध्यानी ने बताया कि भविष्य में बिजली संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए भी स्थलीय निरीक्षण कर पूरी कार्य योजना बनाई गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी हम लोग जो है सर्वर खेड़ा जो दौरा खेड़ा जो बिजली का 132 का बंदा। देखिए, हम जो है जैसे हमें पता लगा कि वहाँ पर जोशीमठ भूधसाव की खबर आप ही लोगों के मीडिया के माध्यम से पता चला, हमें वहाँ पर करके सरकार के वहाँ पर भी देखा, सरकार भी उसमें तुरंत कार्रवाई कर रही है। तो क्योंकि बिजली विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बिजली जो है वो लाइफलाइन होती है हमारी जो है। तो वहाँ पर बिजली मान लीजिए कोई आपदा, भगवान न करे ऐसी स्थिति आपदा आ जाती है तो कभी कभी क्या लाइन ट्रिप नहीं हो पाती और उससे करंट फैल जाता है, उससे भी और ज़्यादा जान मान की हानि का खतरा होता है। तो इसके लिए हम स्थलीय निरीक्षण किया, हमने देखा वहाँ पर हमारा 66 kV का बिजली घर है, तो वो भी जो है उसकी जोन में आ रहा है, डेंजर जोन में है। तो उसके लिए हमने देखा भी यदि मान लीजिए कोई आपदा आती है तो लाइन हमारी ठीक है, तुरंत जो है यदि कोई पोल गिरते हमारी तो लाइन ट्रिप होती है नहीं होती है, तो उसको उस चीज़ को चेक किया हमने जो है। उसके साथ ही हमने देखा कि वहाँ पर बिजली व्यवस्था यदि स्थिति बनती है तो कैसे हम बिजली व्यवस्था को बहाल करें। मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 तारीख तक उत्तरकाशी में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि मां गंगे का मायका मुखबा हरसिल धराली सूखी में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है, जिसमें लगभग 5 इंच बर्फबारी अभी तक पड़ चुकी है। वहीं विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और मैदानी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं मौसम की बात की जाए तो उत्तरकाशी में बादल छाए हुए हैं। जनपद उधमसिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती को लेकर जनता में विद्युत विभाग के खिलाफ काफी रोष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कांग्रेस जसपुर विधायक आदेश चौहान सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और सरकार एवं विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, जाड़े का समय है और ठंड में कहता हूँ चरम सीमा पे है। अभी लगभग 10 दिन पहले हम यहाँ पहले आए थे तो यहाँ SDO से निवेदन किया गया, MD से फोन पर वार्ता हुई, DGM से वार्ता हुई कि भाई हमें बिजली की कटौती कम से कम की जाए। भाई हम भी मानते हैं कि अगर उत्तराखंड में बिजली कम है तो उसकी व्यवस्था की जाए, उद्योगों की बिजली कुछ कम करी जाए। उसी को लेकर भी एक सप्ताह बाद हमने जो हमारे DGM काशीपुर बैठते हैं उनका घेराव किया, उनसे भी निवेदन किया कि भाई इस व्यवस्था को बनाइए। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र में 6 बजे से पहले बिजली भागी और 9:30 बजे के बाद आई। हमारे क्षेत्र में कई बुजुर्ग मौतें हो गई ठंड के कारण, लेकिन प्रशासन के सरकार के कान पे जूनी रह गई। कल मैं जिलाधिकारी से भी मिला और मैंने कल DM से भी ये वार्ता की कि भाई सुबह सुबह बिजली जरूर दी जाए कि बुजुर्गों को, माताओं को, बच्चों को बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे स्कूल या ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो उन्हें सुबह सुबह नाश्ता तैयार होता है, नहाना धोना होता है। और बुजुर्ग आदमी तो आप जानते हैं कि ठंड से बचाने के लिए आज कोई व्यवस्था और नहीं है सिवा बिजली की। अभी कल मैं गया मुरली वाले में, वकील ने हमारे राजीव जी, उनके पिताजी की डेथ 9 बजे के लगभग कल सुबह हो गई। वो बोले वो ठंडी इतनी लग रही थी, उनकी ठंडी दूर नहीं हुई, कोई बीमार नहीं कुछ नहीं, लेकिन उनकी डेथ हुई।
अब मैं प्रशासन से कह रहा हूँ, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। पूरा प्रयास है हमारा। तो हमने उस दिन कहा था भाई अगर आप नहीं सुधरे तो हम मजबूरन होकर तालाबंदी का काम करेंगे। तो हमने आज सांकेतिक ये किया है। अगर नई बात बनी तो मैं फिर डीजीएम के यहाँ मुझे जाकर तालाबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे तो हमारे जसपुर का फर्क पड़ेगा और डीजीएम का पूरा क्षेत्र पड़ता है, क्योंकि 3 उसमें क्षेत्र आते हैं, काशीपुर भाजपुर भी। तो इसलिए ये आज सांकेतिक मैंने यहाँ रखा है और हमारे सब कांग्रेस परिवार के लोग और बहुत सारे हमारे दोनों अध्यक्ष हैं, हमारे बुजुर्ग पीसी सब हमारे साथ यहाँ आए और हमने यही निवेदन कर रहे हैं। और मैं फ़ोन पे वार्ता करूँगा कि उसको हमारी समय को सुधारा जाए। मतलब बिजली कटौती करनी तो दिन में कर लें, क्योंकि दिन में इतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो सुबह सुबह बहुत आवश्यकता है उसी टाइम कटौती हो रही है, जिससे जनता बहुत त्रस्त है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब। हल्द्वानी में विद्युत कटौती का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को भी शहर के लोगों ने कालाडूंगी चौराहे स्थित सहायक अभियंता के दफ्तर पर प्रदर्शन किया और शहर में हो रही अघोषित विद्युत कटौती को रोकने की मांग की। ये पूरा प्रदर्शन विधायक प्रतिनिधि के नेतृत्व में किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बंद करो। हल्द्वानी महोदय निवेदन इस प्रकार की दुख का विषय है। बहुत अफसोस की बात है कि हल्द्वानी शहर जो कुमाऊं मंडल का मुख्य द्वार है, हमारी अब तक की राजनीतिक पॉलिटिकल में इतनी लाइट की कटौती हल्द्वानी शहर में कभी नहीं हुई जितनी ये विगत 1 महीने से लगातार हो रही है। सम्मानित अधिकारियों को फ़ोन करो, फ़ोन उठाने को तैयार नहीं होते हैं। मैं आज विधायक प्रतिनिधि होने के नाते आज जनता की आवाज़ को उठाने के लिए मैं इन लोगों के बीच आया हूँ। कई बार फ़ोन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, फ़ोन नहीं उठाए जाते हैं, हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। और आज बिजली की कटौती इस कदर की हो रही है कि लोगों के घरों में पानी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा हो रही है, लोग पानी के लिए दूर दराज से अपने घरों में पानी लेकर आ रहे हैं। ये भी विगत 2 दिनों से जो पूर्व टेक्निकल फॉल्ट आया था, ये पिटकुल में ट्रांसफार्मर में टेक्निकल फॉल्ट आया था, एक हमारी लाइन आती है उसमें टेक्निकल फॉल्ट आया था, उसकी वजह से हमें जो है सप्लाई डिस्टर्ब हुई थी। लेकिन हमने वो जो है पूरे प्रयास करके सप्लाई नॉर्मल कर दी है। कल से लगभग सप्लाई सब जगह नॉर्मल चल रही है। वही इनका और सबका उठाया जाता है। कई बार दिक्कतें होती है, हम लोग काम कर रहे हैं बिजी होते हैं, इस वजह से दिक्कतें आती हैं। फ़ोन वही काम में है, बिजी, फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। लगभग हर किसी का फ़ोन उठाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा इंटर कॉलेज स्थित स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर पुष्पांजलि व माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश बोकुड़ा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक राष्ट्रीय पुरुष थे जिन्होंने अल्पायु में ही पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया था। इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। पार्टिसिपेट करना है। हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर जो हमारे युवाओं के मार्गदर्शक हैं और भारतीय संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में कराई, उनकी जयंती के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, पूरे राज्य में किया गया है। और उसमें के तहत ही जसपुर में लगभग 75 बच्चों ने, बालक एवं बालिकाओं ने इसमें प्रतिभाग किया और ये लगभग 3 किलोमीटर लंबी दौड़ है और इसमें काफ़ी उत्साह है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा प्रदीप राय के निर्देशों के अनुपालन में चलाए जा रहे अभियान के चलते अल्मोड़ा में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके, जिसके चलते आज शराब के नशे में धुत नो एंट्री जोन में तेज रफ्तार से कार दौड़ा रहा युवक पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही उसकी वाहन को भी सीज करने की कार्रवाई की गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की ओर से युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम 12 दिन तक आयोजित होगा। कार्यक्रम के पहले दिन देश के जाने माने प्रतिभावान लोगों को आमंत्रित किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब भारत एक बार फिर महाशक्ति के साथ विश्व गुरु बने। उन्होंने यह भी कहा कि आज की युवा पीढ़ी को सोच समझकर चलने की जरूरत है। अच्छाई का आवरण ओढ़े हुए किसी को भी रावण और सुर्ख नकाब मिल सकते हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कुछ ऐसे होते हैं जो विवेकानंद को हृदय में धारण करके उनको अपना जीवन बना लेते हैं, और इस देश के युवाओं को जगाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन, अपना करियर, अपना सब कुछ। आज उधम सिंह नगर पुलिस ने 33वां यातायात सप्ताह मनाया, जिसके तहत यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई स्थानों पर पैम्फलेट कोडिंग के द्वारा यातायात पुलिस ने लोगों को समझाया। इस मौके पर यह भी बताया गया कि ये सड़क सुरक्षा सप्ताह पूरे दिन में लोगों को यातायात नियमों एवं सुरक्षा को लेकर जागरूक करने के लिए मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में परिवहन मंत्रालय की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में ही, इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सारे जनपदों के प्रशासन, पुलिस इसमें सहयोग से पूरे देश में अभी 11 से 17 जनवरी तक रोड सेफ्टी वीक यानी कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जनपद उधम सिंह नगर में भी हमने विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आज हमने इसमें एक बाइक रैली का संचालन किया, जिसका उद्घाटन हुआ है, जिसमें ARTO साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, और इस बाइक रैली के द्वारा हमने इसको फ्लैग ऑफ करके ये रोड सेफ्टी वीक को हमने एक तरीके से इनॉग्रेट किया है। और इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि सड़क सुरक्षा को लेकर, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है लोगों की सुरक्षा के लिए और एक्सीडेंट्स जो देश में हैं उनको कम करने के लिए, हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में साल में 1.5 लाख के लगभग लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो रही है। तो इसको हमें कम करने का उद्देश्य परिवहन मंत्रालय का भी है और हम सभी का भी है। ये संकल्प लेते हुए हमने आज ये रोड सेफ्टी वीक का इसमें बाइक रैली का आयोजन किया है। सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी 2023 तक मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमने शुरुआत करी है यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करने की, ताकि दुर्घटनाओं में भी कमी आए और सभी लोग सुरक्षित रहें। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के थीम पे हम काम कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज बाइक रैली निकाली गई है और जो है हम स्कूलों में, फैक्ट्रियों में जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। और नया जो ये कर रहे हैं हम, जो ट्रक ड्राइवर हैं, टेम्पो टैक्सी ड्राइवर हैं, उनका नेत्र परीक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण भी करा रहे हैं, ताकि उन्हें पता चल सके हमें अगर गाड़ी हम चला रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक है नहीं है, और जो है हमारी आँखें ठीक है नहीं है, कि गाड़ी चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आँखों का सही होना है। तो ये नया काम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।